वित्त प्रशासन जो है वो प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। और ये जो वित्त है ये जीवन धारा या जीवन रक्त लाइफ ब्लड है प्रशासन के लिए। प्रशासन और वित्त शरीर और उसकी छाया की भांति जुड़े हुए हैं, यानी बिना वित्त के कोई भी प्रशासन कार्य नहीं कर सकता। प्रशासनिक इंजन को चलाने के लिए वित्त ईंधन की जरूरत होती है, यानी बिना, जैसे एक रेल के इंजन को ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह प्रशासनिक इंजन को भी वित्त जैसे ईंधन की जरूरत है। यानी एक चीज का परिचालन दूसरे के बिना असंभव है। शासन की नीतियां और योजनाएं तब तक निरर्थक है जब तक उनको कार्यान्वित करने के लिए वित्त उपलब्ध ना हो। अतः वित्त को लोक प्रशासन की चालक शक्ति, मोटिव पावर कहा जा सकता है। वित्त के कोई कार्य नहीं कर सकती सरकार है जो वित्त के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकती। कौटिल्य ने ठीक ही कहा है कि सभी संगठन, जितने भी संगठन हैं, वित्त पर निर्भर करते हैं। इसलिए सर्वाधिक जो ध्यान दिया जाता है वो खजाने पर दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए हर एक देश के अंदर बजट बनाने की परंपरा शुरू हुई। बजट के माध्यम से सरकार अपने आय और व्यय को देखने को निर्धारित करने का काम किया। बजट जो है किसी भी राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के लिए, जो बजट है वो किसी भी राष्ट्र यानी किसी भी देश की वित्तीय स्थिति के लिए दर्पण, दीपक, दिग्घोतक यंत्र के 3 प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति की मुखाकृति को वास्तविक रूप में प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार किसी देश का बजट अनुसरण किए जाने वाले वित्तीय पथ को आलोकित करता है। किंतु बजट का इससे भी बड़ा कार्य उस दिशा को बताने का है जिस दिशा की ओर राष्ट्र अग्रसर हो रहा है। नेहरू ने कहा था कि बजट को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि देश में क्या करना है और किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। बजट कई कारणों से प्रशासकों, विधायकों एवं नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रशासन करने वाली सरकारी अधिकारी बजट की सहायता से ही विभागों का प्रशासन समुचित रीति से कर सकता है। बजट विधायिका को देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण और अंकुश रखने का साधन प्रदान करता है। यानी बजट के माध्यम से ही विधायिका है जो देश की अर्थव्यवस्था को देखने का काम करती है और उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम करती है।
बजट जो है नागरिकों और करदाताओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे नागरिक को यह पता चलता है कि सरकार का काम चलाने के लिए कितने रुपए व्यय किया जा रहा है। यानी नागरिकों को बजट के माध्यम से ये पता लगता है कि सरकार का जो काम चलता है उसको चलाने के लिए कितना रुपया व्यय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकार को किस स्रोत से आमदनी हो रही है और इस आमदनी को किस प्रकार सरकार व्यय करती है और इससे कौन से उद्देश्य पूरे कर रही है सरकार। तो जो बजट के कार्य हैं, बजट के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं को क्रियात्मक रूप देती है तथा मुख्य रूप से जो कार्य करती है वो है, पहला कार्य राष्ट्रीय वित्त के सुव्यवस्थित रूप से सदुपयोग, प्रशासन एवं उपयोग करना है। दूसरा जो कार्य है सार्वजनिक आय व्यय की विभिन्न मंदों का विस्तृत विवरण, वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित रीति से कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाना है। तीसरा जो कार्य है स्वीकृत बजट के अनुसार कार्यपालिका को इकट्ठा करने और आवश्यक व्यय के लिए बजट के आधार पर अनुमति देना। चौथा जो सरकार का कार्य है, सरकार की आर्थिक नीति को कार्यान्वित करने के लिए बजट एक साधन के रूप में उपयोग किया जाना है। एक स्वीकृत बजट प्रशासक को यह बताने का काम करता है कि उसे किस प्रकार की वित्तीय परिस्थितियों में कार्य करना है और किन योजनाओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे प्रयास करना है। पांचवा जो कार्य बजट द्वारा पिछले वित्त वर्ष में किए गए कार्यों का सिंहावलोकन करना है। छठा कार्य है बजट द्वारा नवीन नीति का निर्माण करने के लिए पिछले वर्षों में किए गए कार्यों का ऐसा विवरण प्रस्तुत करना जिसके आधार पर अगले वर्ष के लिए नीति संबंधी निर्णय लिए जा सके। सातवां जो कार्य है वो बजट द्वारा विभिन्न विभागों पर इस विषय में मार्गदर्शन करना कि उन्हें इस वर्ष से कार्य किस धनराशि की सीमा के भीतर रहते हुए करना है। तो ये था बजट की कैसे क्यों आवश्यकता पड़ी। वित्त है जो प्रशासन का हृदय है, बजट है जो प्रशासन का हृदय होता है। बजट जिसमें अनेक लक्ष्य होते हैं और उनके लिए धन निर्धारित किया जाने होता है। तो जो बजट शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया। फ्रेंच भाषा के बॉगेट से निकला है जिसका अर्थ था चमड़े का थैला। चमड़े का थैला कह लो या चमड़े का झोला कह लो। सन 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल थे जो उन्होंने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद के सामने पेश करने के लिए, जब वो वित्त मंत्री थे सर रॉबर्ट वालपोल, तो जब उन्होंने बजट पेश किया संसद के अंदर तो एक चमड़े के थैले में से उन्होंने अपने कागजात निकाले
तो उस समय निकाला तो उनका मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि बजट खोला गया नामक एक पुस्तिका प्रकाशित कर दी थी, और उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय का विवरण के लिए किया जाने लगा। कुछ लेखक बजट की परिभाषा अनुमानित आमदनियों तथा खर्चों के विवरण मात्र के रूप में की है, और कुछ लेखक ने बजट को राजस्व तथा विनियोग अधिनियम के पर्यायवाची माना है। प्रथम अवधारणा है जो वो अमेरिकी विद्वानों में सामान्यता पाई जाती है, जबकि दूसरी अवधारणा यूरोपियन विद्वानों में, विशेषतः फ्रेंच जो लेखक थे, उनमें पाई जाती है।